जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न है, 300 ग्राम चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो कुल है 300 ग्राम चीनी, 40% चीनी है, कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो यहाँ चीनी लिखिए, चीनी हमारा 40% है। तो पानी कितना होगा, जब भी बात होती है परसेंटेज में तो कुल कितना होता है 100%। चीनी 40% है तो पानी 60% होगा। क्लियर सी बात है। फिर बोला कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल 50% चीनी हो जाए। तब 50% चीनी हो जाए तो हम चीनी फिर मिला रहे हैं। जब चीनी 50% है होगा तो पानी भी 50% होगा। अब बोल देखिए, एक तो नोट लिखे, जिसे मिलाए या जिसे हटाए उसे काम में ना लाए। अब हम चीनी मिला रहे थे तो इसको काम में नहीं लाएंगे। अब क्या करेंगे, इस 60/50 यहाँ लिख दीजिए और कुल कितना है तो 300 ग्राम है। अब 300 से गुना कर दीजिए। अब काटिए इसको, 50 से काटेंगे तो 6 बार में। अब गुना कीजिए, 6 छक 36, 360 ग्राम आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तब पहले चीनी 300 ग्राम था, जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों उसको सुनिएगा आप लोग। पहले 300 ग्राम चीनी और था, अब हो गया 360 ग्राम। तो कितने ग्राम और चीनी मिलाए हम, तो 360 में आप 300 घटा दीजिए तो कितना ग्राम चीनी और मिलाए तो 60 ग्राम मिलाए दोस्तों। क्या कितना मिलाए तो 60 ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। चलिए सही, सॉरी, ओह, एक मिनट दोस्तों। तो कितने ग्राम चीनी मिलाए तो 60 ग्राम चीनी मिलाए। सही आंसर क्या हो गया तो 60 ग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। मैं सारे के सारे टाइप दो प्रश्न लाया हूं दोस्तों, ताकि अगर एक में आपको अगर समझ में अच्छी तरह से नहीं आए तो दूसरे में आपको जरूर समझ में आ जाए। चलिए एक मिनट इसको, हाँ देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, बोल रहा है सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु 95% हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम प्रश्न है। सोना और चांदी है तो यहां सोना लिखे, यहां चांदी लिख दीजिए। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में होता है कुल। तो क्या बोल रहा है, मिश्र धातु में 80% सोना है। ये 80% जब सोना है तो चांदी कितना होगा 20% होगा। क्लियर सी बात है। अब बोला इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु 95% हो जाए, यानी सोना और मिलाए जाए। तो ये 95% इसमें सोना है तो चांदी कितना होगा तो 5% होगा। अब देखिए यहाँ नोट लिख दिए, जिसे मिलाए या जिसे हटाए उसे काम में ना लाए। अब इसको हम काम में नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 20/5 गुने कितना है तो 50 है, ये 50 से गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए, 5 दही 50। अब कितना आ गया 20 दही 200। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, नहीं तो 200 भी ऑप्शन में, इसको मत टिक कर दीजिएगा। अब बोल रहा है कि देखिए इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु 95% हो जाए। तब पहले जो है मिश्र धातु 50 ग्राम था, अब 200 ग्राम है। अब इसमें कितना और मिलाया जाए तो आप 200 में 50 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा तो 150 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों तो 150 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। तीसरा प्रश्न देखिए,
तीसरा प्रश्न कह रहा है एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इसका एक फार्मूला है T1 बटा T2 बराबर n-1 बराबर n-1। अब बोला है T आने समय टाइम 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष बटा T2 बराबर 4 गुनी, 1 मिनट पहले 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो आप क्या कीजिए n बराबर 2 और 1 माइनस कर दीजिए। फिर बोल रहा है कि वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 माइनस 1 कर दीजिए। अब इसको लिखिए दोस्तों 20 बटा 2, ओ सॉरी T है T2। अब यहाँ 2 में 1 घटाए तो 1 आया और 4 में 1 घटाया तो 3 आया। अब T2 ये तो तिरछा गुना होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा T2 बराबर 20 दिया 60 वर्ष। तो वह अपने 4 गुने कितने हो जाएगा दोस्तों, तो 60 वर्ष में। सही आंसर क्या हो गया, तो 60 वर्ष हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो T1 बटा T2, T से टाइम होता है दोस्तों समय, n-1 बटा n-1। अब क्या कीजिए T एक धनराशि 5 वर्ष में, तो T1 5 वर्ष 3 गुनी हो जाती है, तो 3 से माइनस कर दीजिए 1। अब यहां बोल रहा है वह कितने वर्षों में, तो T2 हमको निकालने के लिए बोल रहा है 5 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ 5 लिखिए और माइनस 1 कर दीजिए, घटा दीजिए 1। अब देखिए 5 बराबर T2 बराबर 3 में 1 घटाए तो 2 आया और 5 में 1 घटाए तो 4 आया। अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 आया। अब तिरछा गुना हो जाएगा दोस्तों, ये ऐसे इस तरह से गुना हो जाएगा, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 10 वर्ष। तो 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 10 वर्ष में। तो आंसर इसका आया 10 वर्ष दोस्तों। बस इस फार्मूले को आप याद रखिए, इस तरह का प्रश्न आसानी से बनेगा, आपका 5 सेकेंड में बनेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों। क्या करते हैं, आधा देखते हैं, आधा देख करके भाग जाते हैं। इस तरह से उछल कूद करने से कोई फायदा नहीं होगी। चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न बोल रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती है, यदि 1 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेगी। जो भी प्रश्न लाया दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब क्या कीजिए, बोला 30 मिनट में ये जो घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड में बजती है, तो 30 मिनट में कितने बार बजेंगे। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये 5 और यहाँ 6 आ गया। फिर देखिए 2 से फिर दे दीजिए आप, 2 ये नहीं जाएगा, 3 ये 2 दूनी 4, ये 5 नीचे उतर जाएगा, ये 3 बार में और कटेगा। देखिए तो और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 नहीं कटेगा तो ये 5, यहाँ तो 1 हो गया। अब गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। 120 सेकेंड आ गया दोस्तों। क्या आया, 120 सेकेंड। अगर इसको हम मिनट में बदले तो 120 में अगर 60 से भागा दे देंगे तो कितना आ गया, 2 मिनट आ गया, 2 मिनट आया। ठीक है, अब बोला 30 मिनट में कितना बार बजेगा। 1 मिनट में 2 मिनट में 1 बार बजता है, तो 30 मिनट में
तो 30 में आप 2 से भागा दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा 15 बार। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, एक बार शुरू में भी बचता है, ठीक है, एक बार शुरू में भी बचता है, तो उसको भी आप जोड़िएगा तो 15 एक 16 बार हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 बार हो जाएगा। देखिए 15 तो आंसर में भी नहीं है आपका, तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर हो गया, 16 बार होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इस तरह जब भी प्रश्न रहेगा तो एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू में जो बचता है उसको हम लोग नहीं जोड़े थे, तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 16 बार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न देखिए, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न, 3 मित्र ए बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब क्या कीजिए, अब बोल रहा है, अब एक ठो गोलाकार जो है वृत्ताकार, ठीक है, फील्ड है, मैदान है, उसके वो दौड़ता है उन लोग, ठीक है, कोई 24 सेकेंड, एक चक्कर 24 सेकेंड में, एक 36 सेकेंड में और एक 30 सेकेंड में पूरा करता है। तो तीनों का जो है आप एलसीएम ले लीजिए, 24, 36 और 30 का कितना बार? 2 से लगाइए, 12, ये 18, ये 15 चला जाएगा और कटेगा, देखिए 3 से, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 पचे 15 और कटेगा दोस्तों, कट जाएगा, ये 4 है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये नहीं कटेगा। अब 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180 और 180 दूनी 360 आ गया, 360 सेकेंड आ गया दोस्तों। और इसको अगर हम मिनट में बदलते, यहीं हम भागा दे देते 60 से, तो कितना आ जाएगा? 6 मिनट आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? तो 6 मिनट आ जाएगा, ठीक है, तो 1 मिनट दोस्तों, 6 मिनट आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो 6 मिनट के बाद वे पुनः मिलेंगे। सही आंसर क्या हो गया? तो 6 मिनट हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 7वां प्रश्न है आपका, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है? देखिए दोस्तों, राम की आय जो है सो श्याम की आय से 20% अधिक है, तो अगर श्याम जो है 100 होगा तो राम कितना होगा? तो 120। राम की आय अधिक है, तो बोला ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। तो जो राम का 120 और श्याम का 100 है, तो इसका कम कितना होगा? कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना में कम होगा? परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 120 में कम 20 है। जब परसेंटेज का बात होता है 100 में निकलता है, 100 से गुना होता है, तो 20/120 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, 20 छक्के 20 80। अब काटिए, 2 से 50 बार और 2 से 3 बार, आ गया आप 50/3। इसको डिवाइड कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो 16.2/3% आएगा। कितना आएगा दोस्तों? तो 16.2/3% है, ये आपका आंसर हो गया। ओ सॉरी, ये गलती मार दी दोस्तों हम, 16.2/3, ये डी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। 16×48, 2 शेष बच गया और बटा में 3। चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो उपभोक्ता को
कितने परसेंट खर्च में कमी करनी होगी कि उसका खर्च ना बढ़े। तो खाद्य सामग्री पहले जो है 100% होगा, अब 10% बढ़ गया। वर्तमान में 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। अब बोल रहा है कि उपभोक्ता को कितने परसेंट खर्च में कमी करनी होगी कि उसका खर्च ना बढ़े। तो वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि हमारा हो गया 10%। तो कितना में, तो 110 में। तो 110 में वृद्धि 10%, तो 100 में वृद्धि, तो 10/110 गुने 100। हम एक पर नहीं निकाल रहे दोस्तों, क्योंकि आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इतना समझ सकते हैं। एक पर फिर निकालेंगे, फिर 100 पर निकालेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। चलिए इसको और इसको काट दीजिए। अब बचा 100/11, 100/11 बचा। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो 99 9.1/11% आएगा। तो सही आंसर क्या आ गया, 9.1/11। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो XYZ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब क्या होगा इस तरह के प्रश्न में, ये x का मान 2 है, 1 फिर है 3 है और 1/5 है। अब जब ऊपर बराबर रहे तो कुछ विशेष नहीं करना है, सिर्फ इसका इन्वर्स रेशियो ले लीजिए। इन्वर्स रेशियो लिया जाता है, जिसका निकाला जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। यानी यहाँ आप जब निकाल रहे थे इसको हम छोड़ देंगे, इन लोग दोनों को गुना करेंगे, यानी 15 आ जाएगा। अब जब यहाँ निकाल रहे हैं हम तो इसको छोड़ देंगे, 5 और 2 का गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। और जब यहाँ निकाल रहे हैं तो हम इसको छोड़ देंगे और 3 और 2 को गुना करेंगे, यानी 2 तिया 6 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, XYZ बराबर, जब ऊपर में बराबर रहे तो दोस्तों, तो 15, 10 और 6। तो सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, 15, 10 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 10वां प्रश्न, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 हो तो A/B/C का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको। अब है A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, इसके बराबर के मान लीजिए आप। अब क्या होगा, ये तिरछा गुना होता है, जब भी होता है तिरछा गुना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं देख है, सबसे गुना कर दीजिए। तो A बराबर 3 को गुना करेंगे इससे के से तो 3K हो जाएगा। B बराबर के से गुना 4 को गुना करेंगे इसके से तो 4K हो जाएगा। C बराबर 5 को गुना करेंगे इसके से तो कितना हो जाएगा, 5K हो जाएगा। तो बोला ABC का मान कितना है, तो ABC का मान 3, 4, 5 होगा। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 3, 4, 5 आ गया। चलिए यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है यदि कोई संख्या 27 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 57 से छोटी, तो वह संख्या क्या होगी। अब इस तरह प्रश्न में आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है यदि कोई संख्या 27 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 57 से छोटी, तो आप ऐसा कीजिए, इसको 27 + 57 को जोड़ दीजिए और 2 से
भाग दे दीजिए। इसको जोड़िएगा तो 7 7 14, 5 2 7 1 8, 84, 84/2 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 42 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग छोड़ के जाते हैं तो बाद में पछताइएगा। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। 1 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए दोस्तों, बोल रहा है 12वां प्रश्न, किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल 12 मिलता है, उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आप इतना लंबा उम्बा कुछ नहीं कीजिए, इसको लंबा चौड़ा कुछ मत कीजिए। आप सीधा सीधे क्या कीजिए, 12 में इस 5 से भाग दे दीजिए। 12 में 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, यानी शेषफल क्या आ गया? तो 2 आ गया। सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो 2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको चेक करना भी चाहिए तो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए 35 और 12 को जोड़ दीजिए, तब नहीं बोल रहा है कि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल 12, तो शेषफल जुड़ता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 47 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम अब 35 से भागा देंगे 47 में तो एक बार में जाएगा 35, तो हमारा शेषफल कितना आ गया? 12 आ गया। यानी 35 से भाग देने पर शेषफल 12 आ गया। अब बोल रहा है उसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो इस संख्या को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, शेषफल 2 आया। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर, तो इतना लंबा आपको कुछ करना है नहीं, ठीक है। इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, आपको समझाने के लिए मैं बताया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? आपका 2 हो गया। आप सीधा सीधे कीजिएगा, इस 12 जो में शेषफल में भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है? देखिए दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत, तो 10 संख्याओं का औसत, तो आप ऐसा कीजिए, इसको 10 गुने 30 कर दीजिए, योग आ जाएगा। और बाद में पता चलता है उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। इसको 15 और 23 को आप जोड़ दीजिए इसमें, और 51 और 32 को घटा दीजिए। 51 प्लस 32 इसको घटा दीजिए। बस इतना ही करना है आपको दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। अब क्या कीजिए, 30 दही 300 आएगा, प्लस 15 को अगर 23 से गुना कीजिएगा तो आप सॉरी जोड़िएगा तो ये 38 आ जा रहा है, और माइनस कर दीजिए 51 और 32 को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 83। अब 338 आ गया, अब 338 में 83 घटा दीजिए। जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 255 आ जाएगा। 8 में 3 गया तो 5, और 13 में 8 गया तो 5, और 2, ये 2 बच गए, 255। अब बोल रहा है कि सही औसत क्या है? तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर संख्याओं का कुल योग का कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या यही होता है कुल संख्या। तो आप लिखिए इसको, तो कुल संख्या कितना है, कुल संख्याओं का कुल योग कितना है? तो 255 है, 255। और कुल संख्या कितना है? तो 10 संख्या है। तो इस 10 से आप भागा दे दीजिए, 10 से भागा दीजिएगा तो 25.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? सी नंबर 25.5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों।
देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अब तो ये प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए इसको, बोल रहा है 20 प्रश्नों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उसमें 97 को 79 पढ़ लिया था, तो सही औसत मान कितना था। अब तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा दोस्तों, 5 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए आप इसको, 20 प्रश्नों का औसत मान 75 है, तो आप इसको गुना कर दीजिए, 20 गुने 75, ये हो गया। और बोला उनमें 97 को 79 पढ़ लिया, तो 97 यहाँ जोड़ दीजिए और 79 घटा दीजिए, 79 को घटा दीजिए। अब 20 को 75 से गुना कीजिएगा तो 1500 आ जाएगा, और ये प्लस 97। मैं तो इतना लंबा कर रहा हूँ, आपको लंबा नहीं करना एग्जाम में दोस्तों। ये 79 79। अब जो है इसको 1597 में 79 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 17 में 9 गया तो 8, और 8 में 7 गया तो 1, और ये 1518 आ गया। अब पूछ रहा सही औसत क्या है, तो औसत बराबर अभी बताए हम, संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्याओं का योग 1518 है, और बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है? तो 20 है। अब 20 यहाँ लिखिए, अब काटिए, 2 दही है 20, और 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पचे 10, और 2 नवा 18, कितना है? तो ये 759 बटा 10। अब इसको जब भागा दीजिएगा तो 75.9 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो 75.9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 15वां प्रश्न है आपका, 20,000 रुपया का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। देखिए बोला 2,000 रुपया का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब अंतर पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला है, अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने दर बटा 100। ये 2 बार हम लिखे दर बटा 100 क्योंकि ये 2 वर्ष का है। तो अंतर बराबर 2,000 मूलधन है, 2,000 यहां लिख दीजिए, वो 20,000 सॉरी 20,000 है, गुने दर हमारा 4% है, तो 4 बटा 100 लिखिए आप, गुने 4 बटा 100 लिखिए। अब काट दीजिए, 2 0 2 0 2 0 2 0, अब कितना है? 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो अंतर कितना है दोस्तों? तो 32 रुपया। सही आंसर क्या हो गया? तो 32 रुपया। सिंपल सा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देखिए। अब ये भी प्रश्न आप उसको देख लिया, आप ये प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या बोला है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 रुपया है। देखिए इसको, वह कौन सी धनराशि है? तो धनराशि अगर में पूछ रहा है, अब अंतर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 रुपया, अंतर यहां दिया हुआ है दोस्तों। तो अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने दर बटा 100। अब अंतर हमारा 75 रुपया दिया हुआ, यहां 75 लिख दीजिए आप, बराबर मूलधन नहीं दिया हो, इसको निकालना है, 1 से मान लीजिए, गुने दर हमारा 10% है, तो 10 बटा 100 लिखिए, फिर 10 बटा 100। ये 2 बार इसलिए लिखे कि क्योंकि 2 वर्ष का पूछा हुआ है। अगर 3 वर्ष का रहता तो फिर अलग कुछ फार्मूला अलग लग जाता दोस्तों। चलिए अब इसको काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब
क्या है, x बटा है, ये तिरछा गुना होता है, तो x बराबर 100 को 75 से गुना कर दीजिएगा तो 7500 आ जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना आया दोस्तों, तो 7500 आया। तो सही आंसर क्या हो गया, 7500। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक मिनट, सत्रहवां नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या किसको कहते थे, 1 2 3 4, मतलब जो लगातार संख्या हो उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, यहां लिखिए औसत, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटा 2, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। अब पहला संख्या क्या है, 1 है, और ये अंतिम संख्या यहाँ 50 है, 50 तक बोल रहा था। तो प्रथम संख्या 1 है और अंतिम संख्या 50 है, इसको जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। अब 51 आया, 51 2 से भागा दीजिएगा तो 25.5 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, 25.5 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 60 तक की, अगर बोल रहा है 60 तक की, तो विषम प्राकृत, प्राकृत 1 से शुरू होता है और विषम होना चाहिए, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 3 के बाद 7, इस तरह बढ़ते जाएगा। और 60 तक की बोल रहा है, तो 60 तो सम संख्या है, तो आपको लिखना होगा 59 तक, 59 तक ही लिखना होगा आपको। अब इसका फॉर्मूला है दोस्तों, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। फार्मूला सेम है दोस्तों, बस इसी में आपको समझना है कि सम विषम जो भी पूछे उसी को लिखना है। तो प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 59 59 है, अब बटा 2 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, जोड़ दीजिए 60 बटा 2, इसको काटिएगा तो आंसर आ जाएगा 30। ये आपका आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 30 हो गया। चलिए, मैंने जो आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। बोल रहा है एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी है। यदि इनके पैरों की संख्या 230 तथा सिरों की संख्या 60 है, तो गायों की संख्या कितनी होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा। पैरों की संख्या 230 और सिर की संख्या 60 है। इसका एक फार्मूला है, पैर बटा 2 माइनस सिर। अब यहाँ जो है पैर कितना है, तो 230 है, 230 बटा 2 कीजिए और माइनस 60 कर दीजिए। सिर की संख्या, अब काटिए इसको, तो 115 आ जाएगा। अब 115 में 60 घटा दीजिए, इसको जब घटाइएगा आप तो कितना आ जाएगा, तो 55 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 4 पैर वालों की संख्या। इस फार्मूले पर आप जब बनाइएगा तो पहला जो आएगा सो 4 पैर वालों की संख्या आएगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो पूछ रहा है गायों की संख्या, गाय का 4 पैर होता है तो उसकी संख्या 55 आ गया। अगर आपको अब पूछ दे कि मुर्गी की संख्या कितना है, तो आप इस सिर में अगर आप घटा दीजिएगा तो गायों की संख्या, तो मुर्गी की संख्या निकल जाएगा। यानी सिर है 60 है, अब 55 गाय है,
55 गाय है तो 5 मुर्गी होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया और ये गाय का संख्या आ गया। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को याद रखिए, लेकिन इस फार्मूले में जो पहली बार जो आएगा आपका आंसर वो 4 पैर वालों की संख्या आएगा। तो सही आंसर इसका गाय का कितना हो गया, तो 55 हो गया दोस्तों। गायों की संख्या पूछ रहा था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, एक किसान के पास कुछ तोते हैं तथा कुछ बकरियां हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या कितनी है। मैं 2 प्रश्न इसलिए लाता हूं दोस्तों कि अगर आपको एक प्रश्न में समझ में नहीं आए, दूसरे प्रश्न में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सिरों की संख्या 35, पैरों की संख्या 90, तो पैर हमारा कितना दिया हुआ है, तो 90, और सिर दिया हुआ है 35। अब इसका फार्मूला लिखिए, अभी मैं आप लोगों को बताया, पैर बटा 2 माइनस सिर। अब यहाँ पैर है 90 बटा 2 कीजिए और माइनस 35 कर दीजिए। अब जो है इसको काट दीजिए, 45 आ जाएगा। अब 45 में 35 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 आ गया, क्या आ गया, 4 पैर वाले की संख्या। और यहाँ पूछ रहा है तोतों की संख्या कितना है, तो तोतों की संख्या, तोता का 2 पैर होता है। तब हम क्या करेंगे, सिर में ये 10 घटा देंगे, तो सिर की संख्या कितना है, 35। तो आप 35 में 10 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 25। यही आ जाएगा तोतों की संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 25 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ये 10 बकरियां आ गए, ये बकरियां आ गई दोस्तों, ये बकरियों की संख्या हो गया और ये तोतों की संख्या हो गया। तो तोतों की संख्या 25 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है। एक पार्टी में 15 व्यक्ति आपस में प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वे कितने बार हाथ मिलाते हैं। 15 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका एक फार्मूला है दोस्तों, n माइनस 1 बटा 2। अब क्या कीजिए, 15 व्यक्ति है गुने 15 माइनस 1 बटा 2। अब 15 गुने ये 14 हो जाएगा, बटा 2 कर दिए, 2 से काट दीजिए तो 7 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 सत्ते 75 से, तो 105 बार हाथ मिलाएगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 105 आ जाएगा। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, सीधा सीधे लिखिए आप 15 गुने 1 घटा करके लिखिए, हमेशा 1 घटा करके लिखिए। जब भी हाथ मिलाने वाला प्रश्न आवे तो जो संख्या दिया हुआ उसको लिखिए और 1 घटा के, यानी 14 लिख दिए हम, बटा 2 कर दिए। ठीक है, ये कट गया 7 बार में, अब गुना कीजिए तो 105 आ गया। बस यही ध्यान रखना है कि 1 घटा करके लिखना है, संख्या एक बार लिख दीजिए और उससे 1 घटा करके बस बटा में 2 लिख करके काट दीजिए। चले आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पार्टी में 30 व्यक्ति आपस में प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वे कितने बार हाथ मिलाते हैं। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, चलिए, क्योंकि इतना अकेले खुद सारा काम करता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पार्टी में 30 व्यक्ति आपस में प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो सिंपल सा है। अब 30 व्यक्ति है तो 1 घटा करके लिखिए, 29 बटा 2 कर दीजिए। वही बात अभी जो बताए, n माइनस 1 बटा 2, यही फार्मूला पर बैठा दिए हम। यानी 30 व्यक्ति 1 घटा दिए तो 29 व्यक्ति आ गया और बटा 2 कर दिए। अब इसको आप काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो 15 बार में,
अब 29 को 15 से गुना कर दीजिए, 29 को 15 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 290 और 145, इसको जोड़ दीजिए 5 9 4 13 2 1 3 435 बार। तो वे एक दूसरे से कितना बार हाथ मिलाएंगे, तो 435 बार हाथ मिलाएंगे दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, तो 435 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है सुरेश किसी काम को 12 दिन में तथा महेश किसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। सुरेश 12 दिन में करता है, महेश 18 दिन में करता है, महेश 18 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके पूछ रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 36 आ जाएगा। 12 से भागा दिए तो 12 तिया 36, 18 से भागा दिए तो 2 बार में 18 दूनी 36। अब बोला दोनों मिल करके जब बोलेगा तो जोड़ दीजिए इसको, और 36 में आप 5 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 1 और 7 पूर्णांक 1/5 दिन। कितना दिन में दोस्तों, तो 7 पूर्णांक 1/5 दिन में दोनों मिलकर के काम कर दे। कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों मिलके बोल रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, और ये कुल काम हुआ दोस्तों 36, इसमें भागा दे दीजिए इससे, बस सिंपल सा है। तो 7 पूर्णांक 1/5 दिन। सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर पर देखते हैं। चौबीस नंबर पर देखिए दोस्तों, बोल रहा है यदि रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिन में करते हैं, रमेश उसी काम को 12 दिन में करता है, तो सुरेश उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रमेश और सुरेश 4 दिन में, तो रमेश प्लस सुरेश 4 दिन में करता है। अब बोल रहा रमेश उस काम को 12 दिन में, तो रमेश उस काम को 12 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये कुल काम आया दोस्तों। अब 4 से 12 में भागा दीजिएगा तो 3 बार जाएगा, और 12 से 12 भाग देंगे तो 1 बार आएगा। अब बोल रहा है कि सुरेश उस काम को कितना दिन में करेगा, तो रमेश में रमेश घटा दीजिए यहाँ, तो 3 में 1 गया तो 2 बच गया, तो किसका बचा, सुरेश का। अब इस 12 में आप 2 से भागा दे दीजिए तो कितना बार जाएगा, तो 6 बार में। यही आपका आंसर आ गया। अगर सुरेश उस काम को अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों।